नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है। हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब और गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खेमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज्जमा में छोड़ आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहां तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। अहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीं बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे
اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واز کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، الٹا لگی تکبر کرنے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نیری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور ہوں بھی تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے، تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں بات سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا،
लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो, और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहरे इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने उन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला उनकी तबाही एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा आज़ाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेजोतुन मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। कहा जाता है कि एक बाढ़ थी जिसमें हूद अलैहिस्सलाम हैवानात, चौपाए और उन पर ईमान लाने वाले थे, और आंधी ने हर चीज को फना कर डाला। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 72 में फरमाते हैं, गरज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। हमने उन सब को सख्त अजाब से साफ बचा लिया। ये थे कौम आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी उन पर लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया, हूद की कौम आद पर लानत हो। इस तरह कौम आद तबाह हो गई। उनके बाद मोमिनों ने उनके बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने हजरा मौत में वफात पाई।